जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। लेकर के आ गए हैं आपके लिए सबसे पहले 20 फरवरी 2025 का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन के एनालिसिस को लेकर के आ गए हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो है 100% रियल क्वेश्चन है। अब उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर शिफ्ट के क्वेश्चन सबसे पहले देखने को मिलेंगे। पहले हम लोग सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। पहला क्वेश्चन पूछा था आपके सेकंड शिफ्ट में, भारतीय प्रेस अधिनियम किस वर्ष आया था? तो ये जो है 1910 ईस्वी में आया था। इसका राइट आंसर 1910 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा था आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन था, भारत को बांग्लादेशी शरणार्थियों का सामना किस पंचवर्षीय योजना में करना पड़ा था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 में इनका सामना करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 3 था, ओलंपिक में बैडमिंटन के कितने खेल होते हैं? ओलंपिक में बैडमिंटन के 5 खेल होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखिएगा। ओलंपिक में बैडमिंटन के 5 खेल होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो ज्ञानेश कुमार हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम के लिए, ये भी अच्छे से देख लीजिए। ज्ञानेश कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, बाल्टी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? बाल्टी जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन था, टांग शब्द किस भाषा का शब्द है? टांग शब्द हिंदी भाषा का शब्द है। इसका मतलब है शरीर का वह निचला भाग जिस पर हम ठहरे रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। टांग शब्द का अर्थ क्या है आप लोग जान चुके हैं। अगला क्वेश्चन था, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं। अगला क्वेश्चन था, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं शुरू करने का अधिकार क्या था? मतलब अधिकार क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं शुरू करने का अधिकार देश के संसाधनों का कुशल इस्तेमाल करके जीवन स्तर में सुधार करना था, साथ ही उत्पादन को बढ़ाना भी था। तो आप लोग जानते हैं पंचवर्षीय योजना का क्या कार्य था, यानी कि इसके जीवन में सुधार लाना और साथ ही उत्पादन की वृद्धि करना। अगला क्वेश्चन पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन था, नाटू नाटू गीत के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम के लिए। नाटू नाटू गीत के रचनाकार जो है एम कीरावनी है। एम कीरावनी नाटू नाटू गीत के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था आपके एग्जाम में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन अगर आपके ऑप्शन में दिया होगा हाइड्रोक्स या फिर ऑक्सी हाइड्रोजन दिया था, तो आप लोग अगर इसमें से कोई एक को मार्क आए हैं तो इसका आप लोग का क्वेश्चन राइट है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को हम लोग ऑक्सी हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपके एग्जाम में, भारत के किस राज्य में नाटांजलि उत्सव मनाया जाता है? तो नाटांजलि उत्सव जो है एक वार्षिक नृत्य उत्सव हिंदू भगवान शिव का सम्मान करता है, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। यानी कि नाटांजलि जो उत्सव है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था आपके एग्जाम में, बॉक्सिंग रिंग की ऊंचाई कितने मीटर होती है? तो बॉक्सिंग रिंग की जो ऊंचाई है वो जमीन से 100 सेंटीमीटर होता है। बॉक्सिंग रिंग की ऊंचाई जमीन से 100 सेंटीमीटर होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, धरती का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो ये सभी जो पर्यायवाची हैं ये धरती शब्द के हैं। आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, हो सकता है इसी में से आपके एग्जाम में आ जाए। धरती का जो पर्यायवाची शब्द है, धरा, पृथ्वी, भूमि, वसुधा, अचला, मही, धरित्री, क्षिति, उर्वी, जमीन, ये सभी जो है धरती का पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, निषेध शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। निषेध शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है, मत करना, प्रतिबंध, वर्जन, मनाही, न करने का आदेश, बाधा, रुकावट, इनकार, अस्वीकार, ये सभी जो है निषेध शब्द का पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है,
कामायनी शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कामायनी शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या है? ये 2 शिफ्ट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कामायनी शब्द का शुद्ध वर्तनी कामायनी है। क्या है? कामायनी है। यानी कामयानी जो है शब्द उस शुद्ध वर्तनी कामायनी का, कामायनी जो है वो काम यानी का शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन था सरयू साई किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं? तो इसका मुझे आंसर नहीं मिल पाया है। अगर आप लोग इसका आंसर दिए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बहुत ही तेज़ चल रहा हूँ। यहाँ से हमारा फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आप लोग देख सकते हैं 20 फरवरी 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम स्पेंड किए। पहला क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट का, 2024 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? साल 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें वह पुरस्कार 8 अक्टूबर 2024 को दिया। वह पुरस्कार उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुरु M.K. सरोजा किस नृत्य शैली से संबंधित है? और ये क्वेश्चन घुमा के पूछा था, सरोजा वैद्यनाथ किस नृत्य शैली से संबंधित है? दोनों एक ही क्वेश्चन है। ये जो है भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। मद्रास को कादिरा वेलु सरोजा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जिन्हें भरतनाट्यम के शास्त्रीय नृत्य रूप में एक प्रतिपादक और एक शिक्षक के रूप में उनकी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या था। क्वेश्चन नंबर 3 था, आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत 2020 में हुआ था। आत्मनिर्भर भारत योजना की घोषणा 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था। क्वेश्चन नंबर 4 था, 2018 में नीरज चोपड़ा ने कौन से खेल में स्वर्ण पदक जीता था? ये जो है नीरज चोपड़ा 2018 में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बने। यानी कि ये भाला फेंक में ये स्वर्ण पदक जीते थे। नीरज चोपड़ा एक भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं जो भाला फेंक में प्रतिस्पर्धा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था। क्वेश्चन नंबर 5 था, मौलिक अधिकार अनुच्छेद कितना से कितना तक है? तो ये जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। इन अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन नंबर 6 था, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ये क्वेश्चन को मैं पढ़ाया था, 100% पढ़ाया था। ये जो है तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या था। क्वेश्चन नंबर 7 था, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? हम ये क्वेश्चन भी 100% पढ़ाया था। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर उड़ीसा में पुरी के पास कोणार्क में स्थित है। यानी कि कोणार्क में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर 1250 ईस्वी में बनाया गया था। ये भी आप लोग देख लीजिए, 1250 ईस्वी में कोणार्क सूर्य मंदिर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 था, मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? मुख्य न्यायाधीश के जो कार्यकाल होता है वो निश्चित रूप से 6 वर्षों का नहीं होता है। केवल कोई निश्चित कार्यकाल इसका नहीं है मुख्य न्यायाधीश का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या था। क्वेश्चन नंबर 9 था, 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव कौन थे? तो प्रधान सचिव जो है डॉक्टर PK मिश्रा थे। प्रधानमंत्री कार्यालय में अन्य प्रमुख अधिकारी इस प्रकार हैं। यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा बल सलाहकार जो हैं वो श्री अजीत डोभाल हैं और प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं वो श्री अमित खरे और श्री तरुण कपूर जो हैं वो प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था। क्वेश्चन नंबर 10 था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत बाल लिंग अनुपात कितना था? तो 919 था। उसमें इसका जो अनुपात था वो 919 था। 2011 की जनगणना में भारत का बाल लिंगानुपात 927 था, जो 2011 की जनगणना में पलटकर 919 हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11 था आपका, प्राचीन भारत में शक पहन को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे हम लोग किस नाम से जानते थे? सिथियन और पारद। आपका जो ऑप्शन दिया था ये
4 ऑप्शन दिए थे जिसमें ये नहीं दिया है, हो सकता है आप लोग ये अच्छे से देखे ना हो, तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो सीथीन और पारद है। इसका जो करेक्ट आंसर है यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12 था, इस्लम डॉग मिलेनियर के लिए ऑस्कर किसने जीता था? और इस्लम डॉग मिलेनियर में किसने गाना गाया था? तो M.R. रहमान जो है ये गाना गाए थे। M.R. रहमान ने इस्लम डॉग मिलियनेयर के लिए ऑस्कर जीता। उन्होंने 2 ऑस्कर जीते, सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत और गीत जय हो के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन नंबर 13 था, क्वेश्चन नंबर 13 आपका, IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो IFSC में 11 कोड होते हैं, IFSC कोड 11 अक्षरों का होता है। वह यह अन्य अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। इसमें अंग्रेजी के अक्षर और संख्याएं दोनों होता है। IFSC कोड की संरचना इस प्रकार होती है। आप लोग जानते हैं 11 अक्षर होता है, पहले कुछ उस बैंक का नाम होता है, फिर उसके बाद अंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 था, सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? ये जो है लेह से लद्दाख में प्राप्त होती है, यानी कि सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती हुई यह लेह में भारत में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15 था आपका, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? ये जो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले से हो, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक हो, जो भी इसके पहले, यानी कि इनके अनुसार होता है, वर्ष इनके आयु के अनुसार होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा था आपके एग्जाम में, गाडगिल फार्मूला किससे संबंधित है? तो ये जो आर्थिक संसाधनों के वितरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 था, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने इसका स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें बुद्ध के समय आत्मनिर्भरता की योजना चलाई गई थी? तो वह 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। अगला क्वेश्चन देखने का था, अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20 था, मोहिनीअट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? मोहिनीअट्टम भारत के केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यह एकल नृत्य है और इसमें मुख्य रूप से महिलाएं करती हैं, यानी कि ये केरल का लोकप्रिय नृत्य है। अगला क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी का क्वेश्चन था, जिसमें गद्यांश पढ़कर नीचे के उत्तर देना था। गद्यांश को पढ़कर नीचे का उत्तर देना था कि महाभारत को पढ़कर उसके नीचे का उत्तर देना था। क्या गद्यांश के आए थे क्वेश्चन, और ये रचनाएं आए थे, रचनाएं कुछ आए थे जिससे नहीं मिल पाया अभी, हो सकता है आगे चलकर मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूं। तो बस इतना ही क्वेश्चन था। तो अगर आपको नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम का क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको डेली इस चैनल पर देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ।